हमारा चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम करेंगे प्रलयंकर शंकर द्वारा देवताओं का वरदान। व्यास जी बोले, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा के महापंडित पुत्र, आप धन्य हैं। कृपा कर अब यह कहिए कि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ चला गया और त्रिपुरपति कहाँ कहाँ चले गए। यदि यह शंभु कथा के आश्चर्य हो तो उसे भी सुनिए। सूत जी कहते हैं, व्यास जी ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी शिव जी के चरणों का स्मरण कर बोले, महाबुद्धिमान प्रसर पुत्र व्यास जी, सुनिए शंकर जी के चरित्र बड़े ही अद्भुत हैं। शिव जी द्वारा त्रिपुरवासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलयंकर शंकर के उस रौद्र तेज के समक्ष किसी से सिर उठाते न बनता था। इंद्र उपेंद्रादि सभी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही नत मुख से किए बड़े ही तरह रह गए। तब देवसेना की इस भयातुरता को देख ऋषियों से मन न रहा गया और वे कुछ न कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा भी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने भी बड़ी स्तुति की। सनत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत सी स्तुति की तो लोगों के कल्याणकारी शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं वर मांगो। तब शिव जी के ऐसे वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब कोई संकट आवे आप हमारी सहायता के लिए प्रगट हो, हमारे दुखों को सर्वदा दूर कर दिया करें। जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर, तथास्तु ऐसा ही होगा, मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहूंगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़ेगा और सुनेगा मैं उसके सभी मनोरथ सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभिष्ट वर दिया। इति श्री महापुराण पंचम युद्ध खंड का 11वां अध्याय समाप्त।